नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर देवरिया से है, जहां आगामी त्योहार को लेकर बैठक की गई। बैठक में क्षेत्राधिकारी अंशुमन श्रीवास्तव, तहसीलदार और थाना अध्यक्ष जयशंकर मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए बरस के क्षेत्राधिकारी ने कहा कि मार्च का महीना सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज्यादा तो पुलिस विभाग के लिए, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर तैयार रहना पड़ता है। देवरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें कि बैठक आगामी त्योहारों को लेकर की गई और बैठक में क्षेत्राधिकारी अंशुमन श्रीवास्तव, तहसीलदार और थाना अध्यक्ष जयशंकर मिश्रा के नेतृत्व में ये चर्चा की गई। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए बरहस के क्षेत्राधिकारी ने कहा कि मार्च का महीना सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज्यादा तो पुलिस विभाग के लिए, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को तत्पर तैयार रहना पड़ता है। हमारा फरवरी और मार्च का जो महीना है बहुत इम्पोर्टेंट महीना है, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार पड़ते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ महाशिवरात्रि मनाई जाने वाली है फरवरी में ही। फिर मार्च में प्रथम सप्ताह में लगभग हम होली का त्यौहार मनाएंगे। तो ऐसे समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग पीस मेंटेन रखें, धार्मिक सौहार्द का माहौल बनाए रखें, और इस लिहाज से हमने ये मीटिंग बुलाई है। गाजियाबाद नेशनल हाईवे मसूरी थाना इलाके की जेल चौकी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया। हालांकि ट्रक ड्राइवर मौके से इस दौरान फरार हो गया है। मृतक की पहचान रोहित के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद से पिलखुआ जा रहा था। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया। ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। कैसे हुआ है, कौन है? ये तो पता नहीं है कैसा हुआ है, लेकिन स्कूटी से रहा है बंदा और दिल्ली की साइड से आ रहा था। ये जेल के वाला चौराया है ना, जो जेल के लिए रास्ता जा रहा है, उसके पास इसका एक्सीडेंट हुआ है। लड़का खत्म हो गया है हाथों हाथ, स्कूटी से था है। अच्छा, किस चीज में लगा है, कैसे? ये पता नहीं लगा भाई किस चीज से एक्सीडेंट हुआ है इसका, लेकिन ये लड़का खत्म हो चुका है इस टाइम। प्रदेश सरकार की मुहिम है कि हर गरीब को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, और उसी क्रम में लगातार प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में मरीजों से जानकारी ली। और जहां भी सुविधाएं कम है, वहां सुविधाओं को बढ़ाने की कवायद में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज गोरखपुर के जिला चिकित्सालय के कमरा नंबर 53 में फिजियोथेरेपी विभाग का मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक राजेंद्र ठाकुर और फिजियोथेरेपी विभाग के नोडल अफसर सहित अन्य डॉक्टर और कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रमुख अधीक्षक और नोडल अफसर ने बताया कि फिजियोथेरेपी विभाग के बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि दूर दराज से आने वाले गरीब तबके समेत फिजियोथेरेपी का लाभ मिल सके और ये लाभ उन्हें काफी सस्ते में मिले। किताब के रचयिता हैं वॉटसन एंड जॉन्स, जिन्होंने रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्निवास, जिस तरह हम बोलते हैं आ लौट चले घर। तो हम पुरानी अवस्था में लाने के लिए, जब किसी मान लीजिए किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है, क्या कोई चोट लगती है, कोई प्लास्टर होता है, तो कुछ दिनों तक एक उनको ऐसी स्थिति में रखा जाता है, जड़ स्थिति में समझिए उसको। तो उसके बाद जब मूवमेंट लाने के लिए उसको धीरे धीरे हम फिजियोथेरेपी के तहत पुनर्वस्था में लेके जाते हैं। इसके लिए ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट अत्यधिक जरूरी है। मूवमेंट प्रोवाइड करा करके उनकी पुरानी गतिविधियों को हम वापस लाते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, फिजियोथेरेपी जो है एक ये आधुनिक वैज्ञानिक नाम है। योग हमारी सनातन संस्कृति का एक पार्ट रहा है। तो इसलिए जो आपकी फिजियोथेरेपी भी सदियों से है, इसके जनक हमारे ऋषि मुनि ही रहे हैं, और इससे जो है शरीर हमारा निरोग होता है, शरीर की गतिविधियां हमारी नियंत्रित होती है। रामपुर के थाना शाहबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने डकैती के मामले में फरार 25 इनाम के 1000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर शाहबाद पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ लक्खीबाग जंगल मजार पर पहुंची, जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा बरामद किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पास बाएं पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया। आज से ठीक 2 माह पूर्व
13/12/2022 को करमवीर जो लोधीपुर के रहने वाले हैं, इनके घर में बावरिया गैंग ने डकैती डाली थी। एक अपराधी तभी पकड़ा गया था और उस गैंग के 3 आदमी फरार चल रहे थे, जिन तीनों को 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। उन्हीं 3 अपराधियों में से एक अभियुक्त था बाबू पुत्र वकार, जो ककराला थाना अल्लाहपुर जनपद बदायूं का रहने वाला है। इसे आज लक्खीबाग के जंगल में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है, ये घायल। हमीरपुर जिले में खनिज विभाग की ओर से चेकिंग के दौरान खनिज अधिकारी सुभाष सिंह पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इस मामले में बिना रॉयल्टी अवैध परिवहन कर रहे ट्रक को जैसे ही विभागीय टीम ने रोकने की कोशिश की तो ट्रक चालक ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विभाग की गाड़ी में ठोकर मारने की कोशिश की और चालक ट्रक लेकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ट्रक को रोककर चालक को गिरफ्तार कर ट्रक मालिक और खंड संचालक के ऊपर अवैध परिवहन और अन्य धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, थाना चिकासी क्षेत्र में पुलिस की और खनिज विभाग की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो इसी क्रम में जो टीम है उसके ऊपर वहां पर जो एक अवैध परिवहन हो रहा था, ओवरलोडेड ट्रक था, तो उन्होंने टीम पर जानलेवा हमला किया और जिसमें सौभाग्यवश किसी को कोई चोट नहीं आई। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक किराने की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दुकान मालिक ने दुकान में आग लगने का आरोप लगाया है। पीड़ित संतोष साहू ने बताया कि आग लगने से दुकान में रखा हुआ लगभग 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही ये भी बताया कि दुकान के आसपास लगे हुए कैमरों की भी जांच की जानी है, जिससे कोई सबूत या सुराग हाथ लग सके। आग लगने की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। हमारे संतोष कुमार साहू नाम है। क्या घटना हुई है? हमारी दुकान पर आग लगा दी किसी ने रात को। अच्छा, की दुकान थी? अब किराने की दुकान थी, न लाइट का कनेक्शन था, न बाहर से साफ दिख रहा था। पुलिस वाले खुद मुंह से रात को कह रहे थे किसी ने लगाई थी आग। अच्छा। हाँ, तो पुलिस को एप्लीकेशन दी थी आपने? सुबह हमने पुलिस को एप्लीकेशन दी, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। न कुछ बताया गया है। कुछ नहीं बताया? नहीं। अच्छा, ये बताइए दुकान कब से चला रहे हैं? दुकान हम 30 साल से चला रहे हैं। इसके पहले हमारे पिताजी चला रहे। दुकान बहुत बड़ी जो ढोकड़ा व्यापार है। उधर सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज सपा विधायक सईदा खातून खोरिया रघुवीर सिंह गांव के 9 लाख की लागत से एक सीसी रोड का उद्घाटन उन्होंने किया और सपा कार्यकर्ता और नेताओं ने सपा विधायक सईदा खातून का जोरदार स्वागत किया। सपा विधायक सईदा खातून ने बताया कि लगभग 35 सालों से ये सड़क बदहाल पड़ी थी, जिसको किसी ने बनवाया नहीं था। ये पिछड़े और दलित परिवार के आने जाने का एकमात्र रास्ता था, जिसको हमने बनवाया है और इसका फायदा गरीब परिवार वालों को आने जाने में मिलता रहेगा। साथ ही सपा विधायक ने कहा कि इसी तरीके से कई सड़कों का निर्माण करवाया गया है, जिसका उद्घाटन करना अभी बाकी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी बदहाल सड़कें हैं, मेरे द्वारा उन पर काम कर लगातार उन्हें बनवाया जा रहा है। सैयदा समाजवादी पार्टी सैयदा खातून वो आदमी ठीक नहीं। ये लागत इसमें 9 लाख लगी है और यहाँ करीब लोग बता रहे हैं, गांव के लोग 35 साल से सड़क नहीं बनी थी, बहुत ही जर्जर हालत में थी। अब यहाँ की महिलाओं से और लोगों से आप अभी पूछेंगे तो पता चलेगा। और ये जो हमारे भाई बबलू दुबे जी ने बनवाया है, बहुत ही मजबूत तरीके से बनवाया है। काम तो 100 मीटर का था, लेकिन इन्होंने और गांव की सुविधाएं कम हो रही थी और ज्यादा बनवा दिया है इन्होंने। और लोगों के बीच में तमाम खुशी है और लोग बहुत खुश हैं कि ये सड़क बन गई, अब हम लोगों का रास्ता अच्छा हो जाएगा।
सोनभद्र में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। इसके साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के लिए आरक्षण की मांग भी की है। मैं रविकांत, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष सोनभद्र। आज धरना प्रदर्शन 5 सूत्री मांग को लेकर आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा कॉल किया गया था कि नहीं, 5 सूत्री मांग को लेकर अपने अपने जिले में लोग धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया के नाम डीएम को सौंपेंगे। उस संबंध में हम 5 सूत्री मांग को लेकर डीएम कार्यालय पे 2 घंटे से बैठे हुए हैं। हमारी पहली मांग है कि जाति जनगणना हो जो बिहार में चल रही है। स्वास्थ्य विभाग गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए तमाम योजनाएं संचालित करती है, लेकिन उसके बावजूद मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला उन्नाव के जिला अस्पताल का है, जहां महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद दम तोड़ दिया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं घटना के बाद अस्पताल का स्टाफ मौके से भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया। हमने कहा इसकी डिलीवरी होना, कहने लगी कि हाँ डिलीवरी हो जाएगी, बस जल्दी जल्दी अपने इंजेक्शन लगाए, जो कुछ करती अपने करती रही। हम लोग भीतर बाहर करते रहे। बस उसके बाद में घंटा 2 घंटा 4 घंटे बाद लड़की हो गई। लड़की होने के बाद में बस देर नहीं लगी, 10 मिनट के बाद उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ गई कि हम लोग कुछ संभाले नहीं पाए। तो समझ लो हमारी बिटिया घबराने लगी इतनी तेज कि अम्मी पता नहीं कहाँ हो रहा, हमको कहाँ हो रहा। हमने जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाया, वही जो सब लगी रहती हैं उनको बुला के हमने कहा देखो क्या हो रहा। हमारी बिटिया ने भी कहा कि देखो हमारी तबीयत बहुत घबरा रही, बहुत उलझन कर रही है। तो सुबह इनके दर्द उठा तो फिर 112 को बुलाया गया। 112 बुलाने के बाद में फिर यहाँ पे पहले हम लोग वहाँ गए उन्नाव शुक्लागंज से यहाँ रेफर कर दिया गया। ठाकुर खेड़े से यहाँ उन्नाव जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ आए तो कहीं डॉक्टर आपको दिखाएगा, कहने ठीक है डिलीवरी हो जाएगी, आप परेशान ना होइए। डिलीवरी होने के बाद नॉर्मल हुई, कहने परेशान हुई, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। उसके बाद में बच्चा भी ठीक ठाक अभी है, लड़की हुई थी। उसके 10 मिनट बाद वो लड़की जो है बोल रही थी। उसके बाद में कहने पानी लिया, ठंडा पानी जैसे ही पिलाया उसकी जो है ब्लीडिंग चालू हो गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि पूरे स्टाफ को बुला ली, वहाँ पे वो कोई संभाल नहीं पाया। उसके 5 मिनट के बाद जब वो खत्म हो गई तो फिर कहने लगे कि वो एम्बुलेंस बुलाई। तो वही ग्रेटर नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने 60 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 24 मोटरसाइकिल बरामद की गई। साथ ही बाकी साथियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाश से पूछताछ की जा रही है कि उसके गैंग में और कितने लोग शामिल हैं और किस किस राज्य में वे अपना आपराधिक वारदात को अंजाम दे चुके हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में वाहन चोरी के जो गैंग्स हैं उन पर कार्रवाई हुई है। उसी में एक इंटर स्टेट गैंग है, उसको आज जो है नोएडा पुलिस द्वारा उसमें जो सम्मिलित सदस्य है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम विपिन है, बुलंदशहर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 24 बाइक्स बरामद हुई हैं, जिसमें से 10 बाइक्स अलग अलग मुकदमों में अलग अलग स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में कनेक्टेड हैं। 3 बाइक बीटा 2 में और 1 सूरजपुर में, 1 सेक्टर 20 में कनेक्टेड है। उसके अलावा 3 दिल्ली के अलग अलग थानों में कनेक्टेड हुई है, 1 गाजियाबाद में और राजस्थान में भी ये बाइक्स कनेक्ट हुई हैं। इसका एक अन्य साथी है शिवम है, जो कि इस समय वांछित है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब खबर कानपुर से है, जहां पर दबंगों की दबंगी का एक जो है मामला भी यहां पर सामने आया और मां बेटे को यहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान जिंदा जला दिया गया। प्रशासन सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गया था। जिस घर को गिराया जा रहा था वो लोग मौके पर प्रदर्शन कर रहे थे। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने खुद को आग लगाने की धमकी दी। परिवार का आरोप है कि दबंगों के साथ मिलकर अफसरों ने झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगते ही एसडीएम और पुलिस को ग्रामीणों ने दौड़ा दिया। सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही कानपुर के कमिश्नर राजशेखर, डीएम नेहा जैन, एडीजी आलोक कुमार समेत अन्य अफसर भी मौके पर पहुंच गए। गांव में तैनात तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई।
बता दें कि कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी जिंदा जल गए। प्रशासन सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गया था। जिस घर को गिराया जा रहा था वहां लोग मौके पर प्रदर्शन कर रहे थे। जीएम लेखपाल अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिरकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिलके आके सब लगा दी घर में आगी। मैं लोग अंदर रहते, हम निकल पाए केबल पर, और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पे सब गिरा के आगी लगा गई। मम्मी जो मिट्टी इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ था? कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टाई हो ही डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। हमारी थाना अरोरा गांव मडोली में एक अतिक्रमण हटाने हेतु डीएम मेहता और कुछ फोर्स के साथ यहाँ पे पहुंचे थे। और जब वो पहुंचे हटा रहे थे तो जो प्रथम दृष्टया में जो पता चल रहा है कि एक महिला और उनकी बेटी अंदर आए थे झोपड़ी में, और अंदर से बंद करके अपने आप को मतलब जला लिया है। उसमें उन दोनों की मृत्यु हुई है और बाकी हम मौके पर पहुंच गए हैं। सारे सक्षम अधिकारी भी मौके पर हैं। फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है और बातचीत। और जितेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और अब गांव में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल बता दें, ये रूरा थाना क्षेत्र का गांव मरौली है जहां पर ये मां बेटी की मौत हुई। हालांकि पुलिस की माने तो संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हुई, लेकिन स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो उन लोगों का साफ कहना है कि जो राजस्व और पुलिस टीम मौके पर आई थी उसके द्वारा यहाँ पर अवैध कब्जे का जो मामला था उस पर कार्रवाई की गई थी। उसके साथ ही यहाँ पर लगातार ये कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ विवाद हुआ। विवाद के बाद ये पूरी घटनाक्रम प्रकाश में आई है और फिलहाल पूरी जो पुलिस महकमा है, आईजी, एडीजी और स्थानीय पुलिस अधीक्षक के साथ मौके पर है। भारी फोर्स बल गांव में तैनात है और लगातार पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की टीम मॉनिटरिंग की। परिवार का ये कहना है कि इसमें जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही है, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। और अब आगे पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल पुलिस लगातार इस घटनाक्रम पर अपनी नजरें बनाए हुए पूरे गांव को छावनी में तब्दील किया गया है और लोगों से संवाद किया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, कहाँ लापरवाही है और किस तरह से किन लोगों की वजह से ये घटना हुई है। इस पर लगातार पुलिस की निगाह बनी हो और जांच का जो क्रम है वो लगातार जारी है। अभी क्या कुछ स्थिति आसपास बनी हुई है वहां पे? देखिए, अभी तो फिलहाल परिजनों में आक्रोश है, ग्रामीणों में इतना आक्रोश है कि उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से राजस्व पुलिस की टीम के द्वारा जो घटनाक्रम यहाँ पर दर्शाया गया है वो बेहद निंदनीय है। और स्थानीय लोगों में इतना आक्रोश है कि पुलिस और राजस्व टीम का लगातार वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और राजस्व की टीम और जिला प्रशासन की टीम मौके पर है और स्थानीय लोगों से बातचीत कर निदान करने का प्रयास लगातार कर रही है। तो यहाँ पर जो है माँ बेटी ने खुद आग लगाई थी खुद को या फिर किसी हादसे का शिकार हुई? देखिए, बिल्कुल पुलिस अधीक्षक की माने तो उनका यही बयान आया है कि जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी, जो ग्राम समाज की लैंड है उस पर रिक्वायरमेंट हुआ था, उसको गिराने के लिए गए थे, उसकी वीडियोग्राफी हुई है। वीडियोग्राफी यदि सही है तो उसको मंगवा के इसकी जांच करेंगे। परिजनों के जो आरोप है उनकी भी जांच होगी, लेकिन घटनाक्रम फिलहाल अभी जांच के दायरे में है और लगातार पुलिस इस पर निगाह बनाए हुए है। चलिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी तमाम जानकारी इस पर लेते रहेंगे। तो वहीं वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की जा रही है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः,
ओम अपवित्रात् पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाख्यं सबाह्याभ्यन्तरा शुचिः पुण्डरीकाख्यपुनातु 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 आश्मनां चत्तिका। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हाथ धोले। हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। हस्ते अक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा गणेश जी का ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेवि यतो यतः सवीयते ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः वासुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते जलाक्षतो पुष्पं च दायो और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।